बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम हक श्री राज जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा 154वां दिन, डे 154, निबाहे आखर लो चले श्री राज के साथ। सुंदर साथ जी, ये लालदास जी की बात हो रही है। खाली लेकर हाथ जो चौपाई आती है ना, राज को कभी भी, शब्द को भी ऐसे नहीं छोड़ते मेरे प्यारे सुंदर साथ। उन पर पाग या मुकुट बना ही दिया करते हैं। अति 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 सुंदर दिल देकर सेवा की जा रही है। ये देखिए लालदास जी के चरण, साथ साथ पिया जी के चरण चल रहे हैं उनके। ये तो लालदास जी के हैं। ये देखा आपने राज के चरण क्या सोचते हैं, कितनी गहराई में ये थंबनेल बनाते हुए भी जाते होंगे सुंदर साथ। ये राज जी के चरण साथ साथ उनके चल रहे हैं सुंदर साथ जी। ये रास्ता दिखाया जा रहा है इधर। ये देखिए इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। दुख आए तो विवेक की डायरेक्शन में हमने जाना है। ये डायरेक्शन भी धनी की ओर जा रही है। जिधर पिया जी के चरण जा रहे हैं उधर ही ये डायरेक्शन जा रही। अति सुंदर, आई कांट एक्सप्लेन। कितनी डेप्थ है इस पिक्चर में। और आपने ये देखा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके हाथ की ओर इशारा किया गया है और ये पर्स बिल्कुल खाली लेकर हाथ। बहुत सुंदर सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट नमन सुंदर साथ जी। एक पिक्चर में पूरा प्रसंग कैसे समाया जा सकता है बीतक साहब का, ये सेवा आपने आज की है। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन हमारी नीता उप्रेती जी, नेपाल सुंदर साथ जी। प्रणाम जी नीता जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे सबको प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन्ना, लांग तलिए लाल हेरिया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रेम प्रणाम सभी सुंदर साथ को। सिंगार प्रकरणबाट एउटा भाव राख्न गइरहेको छु, स्वीकार्नु होला। मुख मेरे महबूब का रंगती उजर गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंगती उजर गुलाब, क्यों कहो सलूकी नाजुक नूर तजल्ली नूर ज़मान, क्यों कहो सलूकी नाजुक नूर तजल्ली नूर ज़मान, मुख मेरे महबूब का रंगती उजर गुलाब, जो मुख सोहा देखिए, जो मुख सोहा देखिए, तो उपजत रूह हराम, तो उपजत रूह हराम, आठों पोहर आशिक यही मांगत है ताम, मुख मेरे महबूब का रंगती उजर गुलाब, ये मुख सोहा देखिए,
ये मुख सुहा देखिए उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार, मुख मेरे महबूब का रंगती उजल गुलाब। मोहम्मद हुक्मे के हेत है, मोहम्मद हुक्मे के हेत है, हक बरनन किया ने, हक बरनन किया ने। और भी कहूँ हक हुक्मे अब होशी सब विवेक, मुख मेरे महबूब का रंगती उजल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंगती उजल गुलाब। क्यों कहूँ सलू की नाजुके नूर तजल्ली नूर जमा, क्यों कहूँ सलू की नाजुके नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजल गुलाल, रंगती उजल गुलाल, रंगती उजल गुलाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम सबको। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर नीता जी। बंगाल, ईस्ट इंडिया, नेपाल के सुंदर साथ ऐसे ही इंडियन आइडल और उन सब कार्यक्रमों में सुंदर साथ जी फर्स्ट नहीं आया करते। इनके अंदर वैसे ही ज्योग्राफिकल तो ये है ही, पर हमारे धनी की कितनी मेहर ईस्ट इंडिया और नेपाल सुंदर साथ पर बरसती है कि इतनी मीठी वाणी उनके मुखार बिंद से निकलती है। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मम्मी अगला नाम इनका लिख लीजिएगा प्रभा जी बहुत जल्दी, ताकि ये मीठी वाणी हमें हमेशा सुनती रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, अब मिलकर हम सभी सुंदर साथ श्री मेहर सागर और एक बार श्री तारतम और एक बार श्री मेहर सागर का पाठ हमारे गीता दीदी के लिए करेंगे। बहुत जल्दी बहुत बल देंगे पिया उनको, और जल्दी से स्वस्थ होके हमारे गीता दीदी अभी भी जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं पर अभी भी हमारे साथ हैं। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस उनको भेजेंगे ताकि जल्दी से स्वस्थ होकर आए। दुष्यंत भैया आप और श्याम भैया, आपके यहाँ मधु दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप दोनों शुरू कीजिए। प्रणाम जी। जी श्री तारतम से शुरू करेंगे और उसके बाद श्री मेहर सागर से कंटिन्यू करेंगे। श्याम भैया आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं, जुगल जोड़ी सामने रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। अभी आ रही है, मुझे भी आ रही जी वो चुन्नी लेकर आ रहे हैं, मुझे पता है सुंदर साथ जी। है। शायद चुन्नी लेके आ रहे करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की, की जय। बोलिए श्री सतगुरु राज की जय। पन्ना धाम की धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। निज नाम श्री जी साहिब जी जय श्री अनाथ अनादि अक्षरातीत
सो तो अब क्या ये ये सब हृदय वतन सहित श्री श्यामाधीवर सत्य है, सदा सत्सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा मोमिना की अविधार। वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो सब संसार। निराकार के पार थे, इन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना यह विचार। हे सतवाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। हे सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो अंग ना नार। जब ये सुख अंग में आवही, कुछ छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, घर अक्षरातीत घर तार। और सागर जो में सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत। लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चायत। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्वात। मेहर होत अव्वल से, हितई हो तो काम। जुलूस सास सब तीन के कछु कम न करत खसाम। ये खेल हुआ मेहर वास्ते, माय खेला इस सब मेहर। जाथे मेहर जुदी हुई, तब हो तो सब जहर। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। मेहर सोई जो बात नी, जो मेहर बाहर और माही। आखर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत नाही। मेहर होत जिन ऊपर, मेहर देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। दुख रूपी इंजिमी में, दुख न काहू देखत। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुखावत, सो मेहर खोलत नजर। इन दुख की जिमी में बैठ के, मेरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हाक के, सो मेहर करत हजूर। मैं देखा दिल विचार के, इशक हक का जीत। इशक मेहर से आईया, अव्वल मेहर है तीत। अपना इलम जिन देत है, सो भी मेहर से बेशक। मेहर सब बिदलावत है, जित हुक्म जोश मेहर हक। जाको लेते मेहर में, ताय पहले मेहरे बना में वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, रू मेहर फुकत महबूद। मेहर सिंहासन बैठ के, और मेहर चमर सिर छत्र। सोबत सैन्या मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंत्र। बोली बुलावे मेहर की, और मेहरे का चलन। रात दिन दो मेहर में, और मेहरे मिलावा रूहान। बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहर हक हुकाम। रो बैठी मेहर छाया मिने, पिए मेहर रस इश्क इलम। जित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लगा खार। सोबत मेहर दे वहीं, कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। यह जो दरिया मेहर का, बातुन जाहिर देखत। सब सुख देखत, तहाँ मेहर जित बसत। बीच ना बूद दुनिया के, आई मेहरे हक खिलवत। दिन से सब कायम हुए, मेहरे की बरकत। वर्णन करूं क्यों मेहर की, सिफत नहीं पहुंचत। ए मेहर हक की बातुनी नजर महे बसत। ए मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत। जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल। जाको दिल में लेत है, अपने अवश्य सम्मिल। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत माहे हक। जाको निवासे मेहर में, ताय देत आप माफक। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर। मेहर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर।
अंकुर सोई हक निस्बत माए बसत तजल्ला नूर। जो महर त्यों जोश है, जो जोश तो हुकाम। महर रहत नूर बल्लिए ता हक इशक इलाम। मीठा सुख महर सागर, महर में हक आराम। महर इशक हक अंग है, महर इशक प्रेम काम। काम बड़े इन महर के, ए महर इन हक। महर होत जिनु पर ताय देत आप माफक। महरे खेल बनाइया वास्ते महर मोमिन। महरे मिलावा हुआ और महरे फिरस्तान। महरे रसूल हो आइया मेरे हक लिए फरमान। कुंजी लाए महर की करी महरे हक पहचान। दई महरे कुंजी इमाम को तीनों महमद सूरत। महरे दई हिकमत करी महरे जाहिर हकीकत। सो फरमान महरे खोलिया करी जाहिर महर आखरत। महर समझे मोमिन करी महर जाहिर खिलवत। ए महर मोमिनों पर ए खासल खास उम्मत। दई महरे भिस्त सबन को सो महर मोमिनों बरकत। मैं देखा मैं मैं खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम। मेरे क्या मत कर के मेरे हंस के मिले खसम। महर की बातें तो कहूँ जो महर को हो पार। मेरे हक न्यामत समापी महर महर को नहीं सुमार। जो महर ठाड़ी रहे सो महर मापी जाए। महरे पल में बड़े कोटि गुनी सो क्यों महरे महर में पाए। महरे दिल रस किया दिल मोमिन महर सागर। हक महर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो महर का दर। बात बड़ी है महर की हक के दिल का प्यार। सो जाने दिल हक का या महर जाने महर को सुमार। जो एक वचन कहूँ महर का ले महर समझियो सोए। अपार उमर अपार जुबाएं महर को हिसाब ना होए। निपट बड़ा सागर आठवां ए महर को नीके जान। जो महर होए तू जो पर तो महर की होए पहचान। सात सागर वर्णन किए सागर आठवां भी ना हिसाब। ए महर को पार न आवही जो कई कोट करूं किताब। ए महर मोमिन जान ही जिन ऊपर है महर। ताको हक की महर बिना और देखे सब जहर। श्री महामत कहे है मोमिनो ए महर बड़ा सागर। सो महर हक कदमों तले पियो मिरस हक नजार। श्री महामत कहे है मोमिनो ए महर बड़ा सागर। सो महर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। पियो अमीरस हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत जल्दी 5 दिन की बात है गीता दीदी, उसके बाद आप हमारे सामने बहुत जल्दी स्वस्थ बैठे होंगे। या जी से यही विनती। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। लालदास जी के बारे में कितनी प्यारी बातें पिया जी बता रहे हैं, और कौन कौन से सुंदर साथ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। खाली तन दे रहे हैं या मन दे रहे हैं या धन भी साथ में दे रहे हैं या धन छोड़ के तन और मन दे रहे हैं। सारी स्पेशलिटीज उनकी हमारे धनी जी हमें बता रहे हैं। ये देखिए, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन
धन सो हुआ साथ में, ये धन देंगे तो साथ में धन धन हो जाएंगे, पर केवल धन और साथ में अहंकार नहीं कि हमने धन दिया है, हम चलाते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, हमारी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। नहीं सुंदर साथ जी, साथ में तन, जूठी पत्तलें उठाने की सेवा भी कहते हैं। कृष्ण जी ने सेवा ली थी तो जूठी पत्तलें उठाने की सेवा ली थी। क्या देखिए, अक्षरातीत की शक्ति उनके अंदर है, पर उठा क्या रहे हैं? जूठी पत्तलें उठा रहे हैं। विष्णु जी का जीव तो हमेशा ही रहा है उनके साथ सुंदर साथ जी, वो इतना नम्रता वाला है, तो हम में कहां से अहंकार आ जाता है। इसलिए धन दिया भी है तो तन देने से पीछे ना हटें सुंदर साथ जी। और बाई जी की कुर्बानियों को, तेज कुंवरी बाई जी की, अमलावती की आत्म ने जो जो जीव को धारण किया, उनके त्याग को कभी नहीं भूलना। वो भी साथ साथ सारे कष्ट सहन करते हुए। हम माता सीता को याद करते हैं, राम जी को, भगवान राम को याद करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ के वो भी रेस्पेक्टेड हैं सुंदर साथ जी। हर एक की रिस्पेक्ट करें, कभी ऐसे नहीं कहना राम ऐसे, ना ना ना। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के तो दिखाएं कभी। हमारा जीव क्या इस काबिल है कि वो सारी मर्यादाओं का पालन कर सके? नहीं तो रिस्पेक्ट, महापुरुषों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया के त्रिदेवा हैं, इस जीव को उनकी रिस्पेक्ट करनी है, पर प्रेम पिया जी से करना है सुंदर साथ जी। हम किसी के सामने केवल आरती उतारेंगे तो पिया जी की उतारेंगे, क्योंकि अंगना मैं उनकी हूं। तो सीता माता जी का कितना दृष्टांत आता है कि उन्होंने उफ तक नहीं की जब राम जी के साथ वो चली वन में, तो उन्होंने एक बार मुख से नहीं निकाला कि मैं तो राजमहलों से आई हुई राजकुमारी हूं, मुझे कहाँ धक्के खिलाने ले जा रहे हो। चुपचाप साथ में चल पड़ी, और लक्ष्मण भी साथ में चल पड़े। तो हमारी बाई जी सुंदर साथ जी, एक बार उनके मुख से नहीं निकला, बल्कि कहें कि इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, अच्छा हुआ ये तन छूट गया, अब मैं किसी ऐशो आराम वाले ऐसे पति के साथ जाके रहूं। ना ना, फिर से इन्हीं के पास आ गई हैं अमलावती जी की आत्म, और फिर कष्ट सहने के लिए तैयार। कानजी भाई छुड़ा कर लाते हैं तो बाई जी इंतजार में ही तो होती हैं सुंदर साथ जी। कभी इधर बाई जी बंध में चली जाती हैं, कभी हमारे श्री जी बंध में चले जाते हैं, तो बाई जी पे क्या बीतती होगी। लौकिक पति भी है, अलौकिक पति भी उसी में है, उनका डबल बोनांजा ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। पर एक बार एक चौपाई में नहीं आया कि उनके मुख से निकला हो कि मैं ये कहाँ फंस गई, ये मैंने। हम सुंदर साथ जी हमेशा जब भी जीवन में कष्ट आए तो बाई जी के बारे में जरूर सोच लीजिएगा, हमारे श्री जी की यात्रा के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। उफ तक नहीं करनी है हम सुंदर साथ को, क्योंकि जो कर रहे हैं मेरे धनी कर रहे हैं। कल मेरी गीता दीदी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं धनी को नहीं बोल रही, मुझे ठीक कर दो, क्योंकि ये जूम की चर्चा सुन सुन के दिल इतना पक्का हो गया कि मैं अपने लिए पिया से नहीं मांगूंगी कि मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मैं यही मांगूंगी कि पिया मुझे आपके दर्शन चाहिए, यही ईमान दृढ़ पिया जी को चाहिए। बस एक कसौटी आई है, उस समय पे कैसा रहते हैं, विचार कैसे रहते हैं हमारे, क्या विवेक दृष्टि से पिया की ओर मुड़ने वाले रहते हैं, जागृत बुद्धि आती है, या फिर हम दुख में बह जाते हैं। ये कसौटी आती है, और बहुत ध्यान से इस समय गीता दीदी ने एग्जाम्पल बन के दिखाया है सुंदर साथ जी, हमें भी उसी पर चलना है। कभी भी छोटी बड़ी कोई भी बात हो, एक छोटी कसौटी या बड़ी कसौटी समझकर पिया जी के संग चलते रहना है, और कहना है पिया मुझे केवल तू चाहिए। कितने भी यहाँ टेस्ट हो जाएं, बाई जी के जीवन पे नजर जरूर डाल लीजिएगा सुंदर साथ जी। गोवर्धन भट्ट सारा खर्चा अबासी बंदर से आए हैं। अबासी बंदर में कौन कौन रहता था? भैरव सेठ जी का प्रसंग आता है अबासी बंदर में, तेज बाई जी का प्रसंग आता है अबासी बंदर में। गोवर्धन भट्ट ने अपना तन और धन, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है सुंदर साथ जी, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन होता है जब धन भी दिया जाए और तन भी साथ में दिया जाए। धन देके हम कई बार सुरखरू हो जाते हैं अपने फर्जों से कि हमने कर दी है सेवा, पर
तन देने की साथ में सेवा, क्योंकि वो नम्रता लेकर आती है। कई बार धन देने से अहंकार आ जाता है, हमने दिया, हमने इतना दिया, हम इतने सक्षम है, बाकी सारे हमारी बात माने। अगर तन साथ में दे देंगे तो ये भाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है 90% सुंदर साथ में आता भी नहीं है। हमारे जैसे जो 10% होते हैं ना, उनको साथ में तन की सेवा भी जरूर कर देनी चाहिए, ताकि नम्रता जरूर बनी रहे। सुंदर साथ जी दोनों ही सेवा में न्योछावर कर दिया। इस तरह से वे सुंदर साथ में धन धन हुए। ये विशेषण कितना सुंदर पिया लगा देते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के साथ जो जो सेवा कर रहे हैं। अब देखिएगा, भीम भाई भली भांत सो निकस्या तन ले धन, वो भी तन भी लेकर निकले, वो तो साथ ही चल पड़े और धन भी पूरा लेकर निकल पड़े हैं सुंदर साथ जी। भीम भाई जी की सेवा को कहाँ विशेष रहे, भीम भाई जी ने लीड भी किया था सुंदर साथ जी को प्रबोधित करने में। एक माइलस्टोन रहा सुंदर साथ जी। भीम भाई ने कहा था कि नहीं, अब कोई माथा टेकने नहीं जाएगा, आप ही हमारे अक्षरातीत हैं। सारे सुंदर साथ को उन्होंने आगे शिरोमणि बनकर समझाया। और इतना ही नहीं कि मैंने सब कुछ किया ना, अगर वो अहंकार आ गया, क्योंकि जितना ज्ञान वो लेकर आए हैं ना, वेद का ज्ञान लेकर आए हैं, पर नम्रता कितनी, उतना ज्ञान रहनी में उतार कर आए हैं। बस ये फर्क होता है। ज्ञान यदि शब्दों तक रह जाए, ऊपर ऊपर रह जाए, तो वो अहंकार बढ़ाता है। यदि रहनी में उतर जाए तो वेदों का ज्ञान भी रहनी में लेकर आ जाता है, उतनी रहनी जितना उनमें ज्ञान दिया गया है। तो साथ में तन और धन लेकर निकले। और मन तो सुंदर साथ जी, तन आ रहा है तो मन कोई पीछे थोड़ी रह जाएगा, मन तन के अंदर ही तो है। तन लगा रहे हैं तो तन मन धन ही समझिएगा इनको। निकस्या तन ले धन, सेवा करी उमर लो पूरी, बाकी की पूरी आयु पूरी उम्र उन्होंने गाए प्रेम वचन। ये कल चौपाई सजाई थी सुंदर साथ जी। पूरी उम्र पिया जी की प्रेम की गाथा वो गाते रहे, उन्हीं के वचनों को गाते रहे। भीम भाई जो सूरत के वेदांताचार्य थे, कोई छोटे मोटे नहीं कि बहुत कम सा ज्ञान, हमारे मेरे जैसे बिगिनर नहीं थे सुंदर साथ जी, वो वेदांताचार्य थे। वो भी अपना तन, ये नहीं कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे तन की सेवा करने की क्या जरूरत है, या मैं धन की सेवा क्यों करूं, मुझे तो बहुत ज्ञान है। अपना तन और धन लेकर, साथ में ज्ञान, साथ में मन, सारा कुछ पूरी तरह से समर्पित हुए सुंदर साथ जी, पूरी तरह से निकल पड़े धनी के प्रति। प्रेममयी वचनों का, प्रेममयी वचनों का, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास प्रेम नहीं होता ना सुंदर साथ जी, वो अपना तन धन पूरी तरह से लेकर, पूरा ज्ञान लेकर निकल ही नहीं सकता। क्योंकि अहंकार की एक सीमा होती है, एक सीमा तक उसकी सेवा की जा सकती है। अहंकार युक्त सेवा जो होती है ना, उसका कोई फल मिलता नहीं है, उसका यहीं पर प्रतिष्ठा मिल जाती है, उसकी महिमा परम धाम तक पहुंच नहीं पाती है। ये डिफरेंसेस हैं, सेवा के डिफरेंस भी बहुत प्यारे श्री बीतक साहब में समझाए गए हैं। अहंकार युक्त सेवा और अंदर भाव है प्रतिष्ठा मिल जाए, मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलेगी और खत्म हो जाएगी सुंदर साथ जी। उसकी महिमा परम धाम तक नहीं पहुंच पाएगी। हमसे भी पहले हमारे द्वारा की हुई सेवा, हमारे द्वारा नहीं, पिया जी के द्वारा की गई और पिया जी के द्वारा करवाई गई सेवा की महिमा परम धाम में पहुंच जाती है। पर यदि हम यहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा की चाहना ना की हो, किसी से आगे बढ़ने की, कि ये पीछे रह जाए हम आगे बढ़ जाएं, उसकी चाहना ना की हो, किसी की हमने टांग नहीं खींची हो कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या इन्हीं को पीछे कर दीजिए, वो सब यहीं रह जाएगा। आप करके देखिएगा सुंदर साथ जी, निस्वार्थ सेवा इतने रंग लेकर आती है, इतना रस लेकर आती है जीवन में, कि जीवन प्रेम से, आनंद से ओतप्रोत हो जाया करता है। अपना नहीं, आसपास सारे सुंदर साथ का जीवन रस से, रंग से भर जाया करता है। तो धनी के प्रति
प्रेममयी वचनों का गान करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया। कहा भी नहीं मुझे नाम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी हमारे खुद सुंदर साथ ऐसे ही हैं। कल मुझे कहते हैं आज के बाद हम कोई सेवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपने हमारा नाम क्यों ले दिया? ऐसे हैं हमारे सुंदर साथ जी भी। धन्य हो आप सुंदर साथ, आपके चरणों में भी साथ साथ बीतक साहब वर्तमान में जो सुंदर साथ ये सब कर रहे हैं ना, उनकी वैल्यू भी बीतक साहब साथ साथ समझाती जा रही हैं कि इन शिरोमणि सुंदर साथ की जगह कहाँ पर है। सिर के ऊपर है सुंदर साथ जी, दिल के अंदर है, और सिर के ऊपर इन सब सुंदर साथ जी की प्लेस जो है ना, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत इन सुंदर साथ की दिल से करनी चाहिए, सिर पर धारण करना चाहिए इन सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। नाग जी, अब नाग जी के बारे में लिख रहे हैं। नाग जी अति नेह सो छोड़ कुटुंब की आस, सारे परिवार की आशा, कुटुंब की आस ही छोड़ दी उन्होंने। अति नेह, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक सुंदर साथ जो सेवा कर रहा है ना, उसमें प्रेम, नेह, स्नेह, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखिएगा, उसके बिना हो ही नहीं सकती। ऐसी सेवा नहीं हो सकती। सेवा तो हो सकती है, सेवा बड़ी प्रकार से हो सकती है, पर नेह से, प्रेम से जो सेवा होती है ना, उसका कोई सानी नहीं होता। सुंदर साथ जी तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब। देखिए उनका विशेषण, नाम गरीब दास। नाग जी भाई श्री जी के प्रति अत्यंत प्रेम में अति नेह सो डूबे हुए थे। उन्होंने अपने परिवार की सारी आशा छोड़ दी। क्या गुनाह लग गया उनको? सुंदर साथ जी खिताब पाया उन्होंने, परिवार से आशा ही छोड़ दी, सारी आशा छोड़ दी। एक बार सुंदर साथ जी आशाएं यहाँ से छोड़ के देखिएगा, अंदर से, बाहर से थोड़ी कुछ, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से आशा छोड़ के देखिए जो लगा रखी हैं आशाएं। हम क्यों करते हैं? सुंदर साथ जी कहते हैं बच्चों को भी क्यों पालते हैं, कल को बूढ़े होंगे तो वो भी हमें पालेंगे। क्या राजी नहीं करेंगे? ये किसी के भी थ्रू करेंगे सुंदर साथ जी। बच्चे होंगे, सुंदर साथ होंगे, कोई भी होगा, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे पिया जी। क्योंकि यदि समर्पण कर दिया है, यदि प्रेम, यदि नेह पिया के साथ है ना, तो वो ही विल टेक केयर। सुंदर साथ जी यहाँ का पति टेक केयर करता है कि नहीं करता है? और वो भी स्वार्थ से करता है। हम काम आते हैं तो वो भी काम आते हैं, वो कोई स्वार्थ नहीं, विदाउट एनी कंडीशन वो प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। तो एक बार अंदर से आशाएं केवल पिया जी से रख के देखिए, कितना आनंद, ये जीवन का नजरिया बदल जाता है सुंदर साथ जी। और जब जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाए, बदलती जाए, तो समझिएगा अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और हर परिस्थिति इतनी सुंदर लगने लग जाती है, जैसे उत्सव मनाया जा रहा हो, जैसे मेहर का उत्सव हो रहा हो। अच्छा पिया ये हो रहा है, मुझे पता है, मुझे अपने प्रेम वृत्त की ओर तो खींच रहा है, मुझे पता लग गया है। श्री प्राणनाथ जी के प्रति उन्होंने अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया। इस प्रकार उनका नाम पाया खिताब, नाम गरीब दास। उनका नाम नाग से हटा के गरीब कर दिया सुंदर साथ जी। नाम में गरीब आ जाएगा। आज बताइए कौन सुंदर साथ अपने नाम में गरीब रखना चाहता होगा? पर ये सुंदर साथ देखिए, नम्रता। हमें तो गरीब कहलवाना भी अच्छा नहीं लगता, कोई गरीब कह दे हमको। उन्होंने गरीब दास जी उनका नाम रखा। कितनी नम्रता सुंदर साथ जी, नाम से ही अंदर भर गई होगी। कहाँ तो नाग और कहाँ गरीब, बिल्कुल। और वो करते भी सेवा वैसे ही रहे। आप आगे आप देखिएगा अष्टपहर में इनकी क्या सेवा आती है, मुझे इनकी याद है हमेशा से कि इनका नाम बदला गया था। कौन से सुंदर साथ हैं, कौन प्यारे सुंदर साथ जी बताएंगे? नाग जी भाई आ चुके हैं पहले, इनका नाम पहले भी आ चुका है। कौन से प्यारे ये सुंदर साथ हैं जिनका प्यारे पिया ने नामकरण किया है, खुद नामकरण किया है मेरे धनी जी ने। तो ये नाम कितना प्यारा है। आगे जाके ये बड़ी सुंदर सेवा करेंगे जिनको हमेशा याद रखा जाएगा सुंदर साथ जी। जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा है?
जी, ये कौन से नाग जी भाई कौन से सुंदर साथ हैं दीदी? अच्छा, ये बिहारी जी के पुत्र हैं। अ, अब दत्तक पुत्र लिखा हुआ है और बिहारी जी के पुत्र भी लिखा हुआ है, और जी इनकी पत्नी रंगबाई जी थी। जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इनके बारे में श्रीनिवास अंकल हमें और बताएंगे। अति सुंदर किरण दीदी, प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम सुंदर साजी। ये जो हमारे ये नागी भाई हैं, ये सूरत के सुंदर साथ थे, और यहाँ दिल्ली में ये खानसामा का कार्य करते थे। जब पियाजी हरिद्वार से कुंभ के मेले से वहां पहुंचते हैं दिल्ली, तो उन्होंने देखा कि नाग जी जो है बड़े नेह के साथ में जो है खानसामा का कार्य करते हैं, और इनका नाम किसी ने नाग जी रख दिया। तो उन्होंने उनको प्रेम से जो है फिर उनका गरीब दास नाम पियाजी ने रखा था दिल्ली का। जी, बहुत सुंदर। और हमारे ये सूरत के सुंदर साथ हैं आपने बताया है ना श्रीनिवास अंकल? जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से नागजी भाई बिहारी जी के भांजे नहीं थे, वो जी वाले नहीं है। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। श्रीनिवास अंकल इनको कंफर्म करेंगे। ये नागजी भाई बिहारी जी के भांजे जिनको उन्होंने गोद लिया था, तो दत्तक पुत्र उनको कहा जाता है, तो वो नहीं थे श्रीनिवास अंकल ये? जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। जी, अनम्यूट कीजिए अंकल। हाँ हाँ, प्रेम प्रणाम सुंदर साजी। ये वो नागजी भाई जो है ना, वो अलग हैं। वो तो दिल्ली भी आए थे। तो दिल्ली जब पियाजी दिल्ली में थे, तो उन्होंने यहाँ से पत्र लिखा कि ये इसके कुंभ के मेले का सारा वर्णन किया था। तो उन्होंने प्रेम जी संग जी नाग जी को भेजा था। तो जब नाग जी भाई यहाँ से वापिस, उन्होंने देख लिया था कि धनदेव चंद जी जो है वो साक्षात बैठे हुए, वो दीदार हो गया। लेकिन जब वो वापिस गए, तो वो उन्होंने चिट्ठियां लिख दी सब सब जगह की, जो है जो प्राणनाथ जी हैं वो उनके साक्षात हृदय में है। पियाजी के बारे में उन्होंने सब जगह चिट्ठियां भेज दी थी। तो इस बात को उन्होंने तो वहां भी भेज दी थी, जामनगर भी। जब वो बिहारीदास जी ने पढ़ी कि नागजी भाई ने चिट्ठी लिखी है प्रेम जी ने संग जी ने, और उसमें लिखा है कि वो जो साक्षात राज्य महाराज तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं, धनी देवचंद जी वहां पर बैठे हैं। तो उन्होंने इन पर बड़ा गुस्सा किया और वो भाग छूटे वहां से। तो वो नागजी भाई वो हमेशा इनके साथ रहे, बिहारीदास जी के साथ, जी श्री जी के साथ नहीं रहे। जी, ये बहुत सुंदर साथ, ये सूरत के सुंदर साथ हैं जो है, ये इनका उनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ जी अलग वो अलग है यार। जी, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल उन्होंने सही बताया श्रीनिवास अंकल ने कि वो तो चिट्ठी पढ़ के भी, वापस चिट्ठी लिख के भी बाद में मुकर गए थे कि नहीं नहीं, ये वाली चिट्ठी उनसे लिखवाई गई थी यहाँ से जब वो सूरत आए थे। अति सुंदर। इसको एक बार कंफर्म करेंगे। वैसे श्रीनिवास अंकल ने कहा है तो कंफर्म्ड ही है, बट एक बार फिर से श्री बीतक साहब में जरूर देखेंगे। जी, श्याम भट्ट संग चल्या रहया केतेक दिन। श्याम भट्ट कौन है? श्याम भट्ट जी सुंदर साथ जी, भीम जी भाई और श्याम भाई। भीम भट्ट, श्याम भट्ट जी का जो प्रसंग आया था, इनमें बड़ी सुंदर बात बताई गई थी कि जो श्याम जी भाई है ना, उन्होंने भीम जी भाई को प्रबोधा था कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये यहाँ की नहीं है। और अचानक से भीम जी भाई को चोट लगी थी कि बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो कहीं पार की बात कह रहे हैं। पर उनको प्रबोध कर कहते हैं श्याम भट्ट संग चल्या, वो चले हैं संग, रहया केतेक दिन। रहया केतेक दिन, वचन वेदांत सुनावत। वचन वेदांत सुनावत। ये देखिए, कर ना सका बस मन। यद्यपि श्याम भट्ट जी भी श्री जी के साथ चले, भीम भाई तो चले, श्याम भाई उनके साथ चले, लेकिन सुंदर साथ जी एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, केवल कुछ दिन ही साथ में रह पाए। एक काम को, किसी भी सेवा को, किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान होता है। एक
पहले तो ऐसा होता है कि नया कुछ विचार आए, नया विचार मतलब इतनी उमंग अंदर आए कि सुंदर साथ की सेवा करनी है, धनी नए नए विचार अंदर डालते रहते हैं, इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से। फिर उसका अगला स्टेप क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी। बैठो, इतने विचार आते हैं अंदर, इतने, ऐसे सेवा कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। उसके बाद उसको कार्यान्वित करने की टर्न आती है कि इन सब विचारों में से ये वाला पिया पिक करवाते हैं कि ये कीजिए। तो क्योंकि उस विचार से अंग अंग में उमंग आ रही है, मतलब सुंदर साथ की सेवा में वो सार्थक हो जाएगा। अब उस विचार को कार्यान्वित भी करना होता है। शुरू तो कर दिया, अब उसको निभाएगा कौन। कोई भी काम हो, चाहे माया का ही क्यों ना हो, चाहे पढ़ाई हो, यहाँ की पढ़ाई हो, सेवा हो, धनी जी की मंथन करना हो, चितवनी करनी हो, चर्चनी करनी हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का शुरू करना, प्रारंभ करना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी। उसको कंटिन्यू करने में आती हैं प्रॉब्लम्स, कि एक बार शुरू किया, 2 दिन किया, 3 दिन, उसके बाद उमंग धीरे धीरे कम पड़ता जाता है, कम पड़ती जाती है उमंग, वो अग्नि मंद पड़ती जाती है और वो बंद हो जाता है। पहले 1 दिन छोड़ के शुरू हो जाता है, फिर 2 दिन छूटते हैं, फिर हफ्ता छूट जाता है, महीना, और फिर वो होता ही नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। पर ऐसे सेवा वाले सुंदर साथ साथ में है, उसको ऐसे पिक कर लेते हैं सुंदर साथ जी कि वो निरंतर, ये आत्मिक रिमाइंडर चलने निरंतर कोई आसान नहीं है, ये क्विजेस चलने कोई आसान नहीं है। एवरी वीक आपको तो 5 मिनट के लिए मिलता है और आपको करने की सेवा करनी होती, पर बनाने वाले सुंदर साथ, इकट्ठे करने वाले सुंदर साथ, रिकॉर्डिंग करने वाले सुंदर साथ, उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत छुपी होती, एवरी वीक होता है ये सुंदर साथ जी। वंस अ वाइल नहीं है कि वन ऑफ इवेंट है, एक बार हो गई, अब पता नहीं कब होगी। निरंतर उस सेवा को चलाने में कितने सुंदर साथ की सेवा जुड़ी होती है, यू वोंट इवन इमेजिन। तो जो भी शुरू करिए, दृढ़ निश्चय के साथ, प्रण के साथ शुरू करेंगे कि ये आगे जाएगी और हम सब सुंदर साथ उसमें अपना साथ निभाएंगे। कुछ दिन ही साथ में रह पाए, शुरू शुरू में कितनी उमंग आई होगी, कैसा ज्ञान मिल गया, पर अपने निर्णय पे साथ चले थे। भीम भाई निर्णय पे कायम रहे, श्याम भट्ट जी अपने निर्णय पे कायम नहीं रह पाए। उनका विशेषण देखिए, श्याम भट्ट जी को ऐसे नहीं सोचना सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, ये उनके बारे में नहीं लिखा गया, ये तो तब हो गया था, लिखने की जरूरत क्या है, ये मेरे बारे में लिखा गया है। कर ना सका बस मन, हम बस में नहीं कर पाते हैं मन को सुंदर साथ जी। चितवनी शुरू तो करते हैं, 2 दिन चलती है, तीसरे दिन फिर नहीं, ये काम है, ये काम है, मन को बस में नहीं कर पाते कि सारे लाख काम छोड़ के मुझे चितवन करनी है, इतने काम छोड़ के, हजारों काम छोड़ के मुझे वाणी मंथन करना है। 2 दिन चलता है, तीसरे दिन फिर कोई काम आ जाता है, क्योंकि हमारा मन बस में नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं होता कि धनी से बात किए बिना कौर अंदर नहीं जाएगा, भूखे रहेंगे आज, तन को भी आहार नहीं मिलेगा। मेरे धनी देवचंद्र जी नहीं देते थे तो मैंने कैसे खा लिया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, दृढ़ निश्चय सुंदर साथ जी। कोई भी हम बच्चों को सिखाते हैं, हम बड़े प्यार से अपने बच्चों को फीड करते हैं ये चीजें, और खुद पे लागू नहीं कर पाते हैं। मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया, बड़ा सुंदर लेक्चर हम अपने बच्चों को दे देते हैं, पढ़ाई करो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। अपने पे कभी मैंने खुद को सोचा कि मैं खुद को एक दिन बोलूं वाणी मंथन करो, चितवन करो, तभी तो होगा। बच्चों को तो बहुत लेक्चर पिला रही हो, खुद को तो पिलाओ एक बार बैठ के। रोज खुद के मन को बोलो, कर ना सका बस मन, तो क्यों मन बस में नहीं होता। मुझे पिया जी का मंथन किए बिना, मुझे धनी से बातें किए बिना ये कौर मेरे अंदर ना उतरे, मैं नहीं खाऊंगी आज, अगर मैंने मंथन नहीं किया। 2 दिन ऐसा किया सुंदर साथ जी, तीसरे दिन शरीर कहता है भोजन करना है तो पहले कर वाणी मंथन, तुझे मिलेगा नहीं। अब उसको पता लग गया नहीं मिलेगा, मन को भूखा रहना पड़ेगा, तो इसलिए चलो वाणी मंथन करो, चलो चितवन करो। तो गिव योर सेल्फ पनिशमेंट सुंदर साथ जी, दीजिए उसको, बोलो भूखा रहना पड़ेगा तुमको,
करके देखना एक बार, अपने आप स्मूथ। 2-3 दिन की बात होती है, बस उसके बाद वो ट्रेन हो जाता है मन। किसी का 2 में होता है, किसी का 7 दिन में होता है, किसी का बहुत संस्कार पक्के हुए पड़े, महीना लग जाएगा। इतनी मेहनत नहीं कर सकते। दुनिया की पढ़ाइयों के लिए कितनी मेहनत की हुई है, दुनिया के कामों के लिए आज भी 24 आवर्स लगे पड़े, सोने का समय नहीं होता। दिन में पूरा दिन वाणी मंथन चितवन चर्चनी सेवा में लग के देखिए, रात की नींद में भी सेवा आती है सुंदर साथ जी। सोते सोते भी लगता है जैसे वो समय मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो सेवा में चला गया, ऐसा लगता है। वे श्याम भट्ट जी के बारे में नहीं, हमारे बारे में लिख रहे हैं। ये विशेषण कहीं हम पे परफेक्टली सूट तो नहीं हो रहा ना, कि यहाँ श्याम भट्ट की बजाय सोनिया लिखा हो और साथ में लिखा हो कर ना सकी बस मन। ऐसा तो नहीं है ना। हर कोई अपना नाम फिट करके देख लीजिएगा। हमारा ऑनेस्टली सुंदर साथ जी, किसी को बताने की ये बातें ही नहीं है कि मेरी इज्जत नीचे ना हो जाए। हम तो बहुत अंदर उतरे हुए हैं, कोई कुछ काम नहीं आएगा सुंदर साथ जी। किसको धोखा दे रहे हैं? धनी को धूत्यो नहीं हो सकता है, किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। ऊपर के आवरण जितने मर्जी ओढ़े रहे, पर यदि फिर यहीं के यहीं रह गए तो फायदा क्या हुआ? पिया के दर्शन ही ना मिले, फिर निरर्थक चला जाएगा। इसलिए जो जो हमारे अंदर ऐसा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। क्यों ऐसा हो भी क्यों पाएगा? क्योंकि मूल स्वरूप ने अपने हृदय में ले लिया कि ऐसा होने वाला है। वे हमेशा वेदांत के वचन सबको सुनाया करते थे। दुर्भाग्यवश, ये अपना ही नाम लिख के देख रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं तो दुर्भाग्यवश लिखा जा रहा है। वे अपने मन को वश में ना कर सके, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा ना हमारी बीतक में सुंदर साथ जी। और दिल्ली से वापस चले गए। हम भी कहीं चितवन की गली में जाते जाते वापस तो नहीं मुड़ाते हैं ना, वो तो दिल्ली से वापस गए हैं। हम भी वाणी मंथन के राह पे चलते चलते वापस तो नहीं मुड़ाते हैं, तो भी दुर्भाग्यवश ही लिखा जाएगा। हम भी कहीं सेवा की ओर बढ़ते बढ़ते वापस तो नहीं चले आते हैं ना सुंदर साथ जी। हमारे पास समय नहीं निकल पा रहा। समय निकलता है, जो प्रायोरिटीज होती है ना, आप देखिएगा, जो दिल को मन को बड़ा पसंद होता है ना, उसके लिए समय निकल आता है। सीरियल देखने पसंद है ना, कितना भी थका हो आपको लगेगा मुझे, मैं कर चुकी हूँ ये। मैं आपको नहीं कह रही सुंदर साथ जी, मैं स्वयं के लिए कह रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ। कितनी भी थकी होती थी ना, एक सीरियल देखती थी, मुझे लगता था वाह आई एम रिलैक्स्ड नाउ। मैंने वो देख के रिलैक्स हुई हूँ मैं, बल्कि अब वो रिलैक्सेशन जो है ना, थके हुए का पूरा रिलैक्सेशन अब सीरियल में नहीं, अब वाणी मंथन में मिलता है। ये चेंज होता है सुंदर साथ जी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसे रहनी ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है। समय हम सोशल मीडिया पर भी लगाते हैं, समय हम फोन्स करने में भी, बड़े सारे फालतू की बातें करने में भी लगाते हैं। ट्रांसफॉर्म करके देखिए, उधर ना लगाकर वाणी मंथन चितवन चर्चनी धनी जी की बातें उनमें करके देखिए, देखना कैसे लाइफ चेंज होती चली जाती है। आपका दिल नहीं करता, आप कोई सीरियल गलती से भी क्लिक हो जाए तो मुझे लगता है ओ 2 मिनट वेस्ट क्यों हो गए, क्यों चल गया, ये ध्यान क्यों चला गया मेरा, बंद करो इसको, ऐसे लगता है। तो ये दुर्भाग्यवश हमें हटाना है। सौभाग्यवश यहाँ भीम भाई हमें बनना है, श्याम भाई दोनों दिखाए हैं, दोनों भाई दिखाए हैं। हम कौन से भाई के उस पे चल रहे हैं? हमारे अंदर भीम भाई कार्य कर रहे हैं, हमारे अंदर सारा, अगर मूल मिलावा मेरे अंदर है ना सुंदर साथ जी, मेरे पिया मेरे अंदर है, तो पूरा मूल मिलावा पूरे सुंदर साथ ऐसे लगता है अंदर समा गए हैं, वहीं पर बैठक बना के बैठे हैं हर सुंदर साथ के अंदर। इसीलिए तो प्रेम आना चाहिए सुंदर साथ के प्रति। सौभाग्यवश आए हमारे साथ कि ये पिया जी के साथ चल पड़े, ये चर्चनी की चितवनी की ये वाणी मंथन की राह पर चल पड़े। उसके बाद कभी चल तो पड़े पर रास्ते से वापस नहीं मुड़े, साथ में ही चलते रहे पिया जी की राह पे। अति सुंदर। अब आइए देखिए, नाहना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ। नाहना भाई और पाखड़ी
फूल की पाखड़ी होती है ना, वैसे पाखड़ी भाई चले श्री राज के साथ, आखर लो निबाहिया। ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। दोनों भाइयों के लिए केवल चौथे चरण में विशेषण नहीं, तीसरे में भी विशेषण डाल दिया। कितना प्रेम पिया का इन पे आता होगा इनको देख के। नाना भाई और पाखड़ी भाई श्री जी के साथ चले, सारे भाई भाई लगाया हुआ है, बेन लगाया हुआ है। मुझे देख देख के लगता है एक बहुत सुंदर हमारे महाराज जी की वृत्त है कोई, उसमें लिखा हुआ है गुजरात में मैक्सिमम आत्माएं हैं और आगे आगे कम होती चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश भी है उसमें, पंजाब कहीं बहुत नीचे जाकर आता है। मुझे याद है सुंदर साथ जी, हजारों की संख्या में गुजरात है और 100 से भी कम की या 100 से कुछ अधिक नीचे आती हैं। तो इसीलिए सुंदर साथ जी गुजरात में इतनी सारी आत्माएं हैं, इतने प्यारे सुंदर साथ हैं। सबके साथ भाई आया हुआ है सुंदर साथ जी, सबके साथ बेन लगा देते हैं, भाई लगा देते हैं। सारे गुजरात के सुंदर साथ साथ चल रहे हैं। उस धरती को प्रणाम। आज भी सुंदर साथ जी जो सेवा भाव गुजरात में पाया जा सकता है, नो वन कैन मैच दैट सेवा भाव। मैंने देखा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। हमने सेवा की एक वैकेंसी निकाली। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, 15 सुंदर साथ, ऑलमोस्ट 10 to 15 दे अप्रोच्ड, ऑल सुंदर साथ वर फ्रॉम गुजरात। 100% जिन्होंने अप्लाई किया उस वैकेंसी के लिए सारे गुजरात के थे। एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट कि आज भी उस धरती पर हीरे ही होते हैं सुंदर साथ जी, सेवा के हीरे पाए जाते हैं उस धरती पर। नाना भाई और पाखड़ी भाई श्री जी के साथ चले और जीवन की आखिर लो निभाहिया, जीवन की अंतिम श्वास तक अपना संबंध निभाया। निस्बत सुंदर साथ जी, संबंध होती है निस्बत, अपनी निस्बत निभा दी उन्होंने आखिरी सांस तक। सोचिए जिसके लिए, जिनके लिए पिया ये शब्द लिख रहे हैं, धनी के दिल में कितना प्रेम उमड़ता होगा इन सुंदर साथ के लिए। और ये कर कौन सकता है, जाके धनिये पकड़े हाथ। इस तरह की समर्पण भाव वाली सेवा, ये सेवा होती है सुंदर साथ जी सर्वोपरि सेवा। समर्पित कर दिया, उसके बाद जो सेवा के विचार भी आते हैं ना अंदर, वो इतने सुंदर होते हैं कि कितने सुंदर साथ के जीवन को सुंदर बना देते हैं। समर्पण भाव वाली सेवा वही कर सकता है जिसका हाथ स्वयं धाम धनी पकड़कर माया से निकालते हैं। कल हमने किया था, माया से निकालते हैं, दज्जाल से लड़ने की शक्ति देते हैं और फिर उसमें समर्पण भर देते हैं। ये पिया करते हैं सुंदर साथ जी, माया से निकाल देते हैं, पता ही नहीं लगता हम रह कहाँ रहे हैं। पूरा दिन जब यहाँ भी सेवा चल रही हो, मन में, बुद्धि में, दिल में सेवा ही सेवा चल रही हो ना, मैंने तो इसी में देखा है कि पूरा दिन धनी मैं होने का सबसे इजी मेथड सेवा है, क्योंकि कहीं और ध्यान जाता ही नहीं है। पिया 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 की रटन नहीं होती है सुंदर साथ जी। आप यहाँ पर घर के काम कर रहे हैं, बिजनेस में बैठे हैं, अंदर विचार चल रहे हैं, इनको ये भेजना है, ये सेवा करनी है, उन्होंने ये मांगा है, उन्होंने पिक्चर्स मांगी हैं, उन्होंने बीतक साहब का, उन्होंने ऐसा ऐसा। पूरा दिन धनी धनी सुंदर साथ इसी को कहते होंगे सुंदर साथ जी। पूरा दिन नहीं तो पिया 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 थोड़ी रटते रहेंगे बैठ के, अपने आप चलता है वो अंदर, क्योंकि उसके और उसके सुंदर साथ के अलावा कोई बात ही ना आए अंदर। तो इसी को तो धनी मैं होना कहते हैं, क्योंकि सुंदर साथ भी तो उन्हीं के अंग है ना सुंदर साथ जी। उसी के हृदय के अंगों की सेवा हो रही है, उसी के हृदय के अंगों की, तो उसके दिल की हो रही है सुंदर साथ जी। वो दिल में बसा चुका है हमें, उसके दिल में मेरी बात आ गई है, इसका मतलब तभी उसके दिल के अंग इतने प्यारे लग रहे हैं। आखिरी श्वास, अंतिम श्वास तक संबंध निभाया, आखिर लो निभाहिया। ये एक और सुंदर साथ जी के लिए भी आएगा अभी। कांजी राम जी चला ले कबीला संग, आखिर लो निभाहिया।
कोई रहा न पीछे अंग। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ नए नए सुंदर साथ जुड़े हैं, अभी एक एक साल हुआ है सुंदर साथ बने हुए, जुड़े हुए, और क्या करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। मैं तो हैरान होती हूँ कितनी पहचान का गाढ़ा रंग उन पे चढ़ता जा रहा है कि सेवा इतनी डीप होती जा रही है। कौन सी गहराइयों को धनी जी ने इस सेवा ने छूना है, सेवा के थ्रू उन्होंने छूना है। वाह राज जी। बीतक साहब सेवा के लिए प्रेरणा देती हुई, आखिर लो निभाहिया कोई रहा ना पीछे अंग। कानजी भाई और राम जी भाई अपने परिवार के साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ चले, जीवन की अंतिम श्वास तक इन्होंने सेवा धर्म निभाया। एक कानजी भाई सुंदर साथ जी हम सुन चुके हैं, ये कौन से कानजी भाई हो सकते हैं? अब उनका कोई भी अंग तन मन धन से कहीं भी और निकल गए अंदर, एक भी अंग कहते जो हमने किया था ना सुंदर साथ जी, जो विचार आया था कि अगर लक्ष्य पर केंद्रित करना है तो तन मन धन तो है ही है सुंदर साथ जी, एक एक अंग उस लक्ष्य को भेदित करने में, उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करने में एक एक नस उसकी ओर मुड़ जाती है, तब भेदित होता है वो लक्ष्य। ये लिखा है एक कोई भी अंग सेवा में पीछे नहीं रहा, अर्थात अंग अंग नस नस सुंदर साथ जी उनका एक एक अंग सेवा में समर्पित हो गया। बहुत सुंदर। कानजी भाई कौन से थे सुंदर साथ जी बताएंगे? कानजी भाई को कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी सेवाएं हमारे कानजी भाई ने कर दिखाई हैं। मेरे धनी के लिए समर्पित कर दिया, फांसी के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। ऐसे हमारे प्यारे सुंदर साथ ये रहे कानजी भाई। आपको समझ में आ गई होगी कौन से कानजी भाई की बात हो रही है जी। अरे वाह, अति सुंदर। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। કાનજીભાઈ જામનગરમાં દેવચંદ્રજીને ભાગવત સંભળાવ્યું હતું અને કાનજીભાઈ એક હરજી વ્યાસને ત્યાં જુનાગઢમાં પણ મળ્યા હતા પ્રાણનાથજીને। जी बहुत सुंदर। तो ये वो कानजी भाई हैं जो जूनागढ़ में मिले थे, क्योंकि जो भागवत सुनाते थे वो कानजी भट्ट लिखे गए हैं, वो श्री जी के साथ नहीं चले हैं। कानजी भाई जूनागढ़ में नया देश जो बसाने, नया गांव बसाने उधर गए थे हमारे प्राणनाथ जी, वहां पर कानजी भाई मिले। और क्या किया था उन्होंने? वहां हरजी व्यास जी की सेवा की, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सब्जियों से उनको स्वस्थ कर दिया, हाँ को ना, ना को हाँ में बदल दिया। हमारे प्राणनाथ जी ने पूरा अहंकार समाप्त कर उन्होंने पहचान की हमारे श्री प्राणनाथ जी की। और क्या किया था इन कानजी भाई ने, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। अनीता त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। कानजी भाई जी ने तो सबसे पहले तो श्री जी का साथ तब दिया था जब श्री जी सुंदर साथ जी की सेवा करने के लिए अपने घर में बहुत सारा सामान जोड़ रहे थे कि मैं सुंदर साथ जी की सेवा किया करूंगा। और उसके बाद जब श्री जी कर नहीं चुका पाए थे और उनको कारागार में डाल दिया था, तब वो बाईजीराज जी के वस्त्र पहनकर खुद को वहां पर रखते हैं और वहां से अपने श्री जी को निकालते हैं। और मतलब पूरी तरह से वो ये सोचते हैं कि मेरा तो तन का इसका कुछ नहीं होएगा, लेकिन मेरे श्री जी को अगर कुछ हो गया तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, श्री जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम बहुत प्रणाम जी। अति सुंदर अनीता त्यागी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहली बार जब वस्त्राभूषण सब सुंदर साथ के लिए इकट्ठे कर रहे हैं देवचंद्र जी के तन छोड़ने के बाद, तब कानजी भाई उनके साथ सेवा में थे, वही सब चीजें सिलेक्ट करते थे। उनको कहा था किसी बजट की परवाह मत करना, बिल्कुल नहीं, अच्छी से अच्छी चीजें वस्तुएं मेरे सुंदर साथ के लिए इकट्ठा करना। तब कानजी भाई ने साथ दिया। फिर जूनागढ़ में उन्होंने साथ दिया और कितना सुंदर हरजी व्यास जी की सेवा करके उनको श्री जी से मिलवाया, उनका अहंकार चूर चूर हो। और वो भी सुंदर साथ जी बहुत विद्वान थे, हमारे पिया जी ने उनसे सुना बैठकर
और फिर एक ही बार में मान गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आप तो गलत कह रहे हो या छुपा दिया जाए इसको, ना, वो मान गए थे। बहुत सुंदर। और उसके बाद जब श्री जी को अहमदाबाद की जेल में डाला जाता है तो फिर वहां से उनको भेज देते हैं। इंद्रावती स्वयं कहती है कि मैं ये युद्ध हार गई, मैं क्यों बाहर निकल आई। कांजी भाई के कहने पर, उनके सेवा भाव ने, उनके समर्पण ने मुझे हरा दिया आज। ऐसे हमारे कांजी भाई कहते संग चले हैं वो, कांजी राम जी चला लेस कबीला संग। अब मुझे सुंदर साथ जी समय हो चुका है, राम जी बस बता दीजिए कौन से हैं ये। आखिर लो निबाहिया, कोई रहा ना पीछे अंग। राम जी का नाम अभी अभी आया था, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अभी अभी सूरत में आया था। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी, जो राम जी और शिव जी भाई, दो भाई आए थे ना, और राम जी का प्रणाम बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया था, वो भूखे प्यासे उनके दरवाजे पर पड़े रहे थे, वही राम जी भाई हैं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। जो 5 मोहरे उनके भाई ने दे दी थी शिव जी ने, उनका प्रणाम स्वीकार हो गया। 3 दिन उपवास रखते रहे राम जी, पर उनका प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट सुंदर साथ जी। जब राम जी का प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ तो ये टर्निंग पॉइंट श्री बीतक साहब में आया था, जब भीम जी भाई खड़े हो गए थे कि कोई प्रणाम करने अब नहीं जाएगा क्योंकि अति हो चुकी है। तो ये राम जी के प्रसंग से ये आया था, ये हम याद रखेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कृपया साथ साथ भूलें माफ होती रहें, तो साथ साथ सब हिसाब सही होता चला जाता है और सबकी आत्मिक यात्रा आगे बढ़ती जाती है। कोई भी दिल दुख गया हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। प्रणाम जी।